हेलो सबको। और सब कैसे हैं? अभी क्या, अभी ध्रुव नहाया है ना? बाथिंग करिए ना आपने। आज तो ध्रुव ने थोड़े अलग कपड़े पहने, नेताजी वाले। नेताजी वाले हैं कि शादी वाले हैं? राधे राधे करो सबको। जय भी कर दो। जय कर दो बेटे। जय जय नहीं करेगा आज बस राधे राधे के से ही काम चलाना आप लोग। और अभी खाना वाना खा के ध्रुव के पापा जी भी गए ऑफिस और ध्रुव को भी नहला दिया मैंने, है ना। आज तो साबुन लगा के नहाए हो। एक दिन साबुन लगा के नहलाती हूँ मैं, एक दिन ऐसी सिंपल पानी से नहला देती हूँ। और बस अब ये थोड़ी देर खेलेगा फिर सो जाएगा खा पी के। 5:30 बजे से उठा हुआ है, फिर 7:30 बजे तक सोया, फिर उठ गया। अब ये 9-10 बजे सोएगा। इस बीच में इसको खाना खिलाएंगे, हम खेलेंगे साथ में। बस पुचू पुचू खाना खाते हैं, लेट जाइए। सुसु की है, सुसु भी कर लिया आपने तो। चोट लग जाएगी। ओ अभी ध्रुव भी सो के उठ गया मानो, है ना। उठ गए आप। और मैं सिलाई कर रही थी और मुझे थोड़ी सी ठंडी सी लग रही थी तो मैंने ये पहन लिया। और ध्रुव सो के उठा और पूरा कोने पे आ गया, फिर आवाज़ कर रहा फिर मैं भाग के गई जल्दी से, क्योंकि मैं बाहर बेड पे सिलाई करती हूँ और अंदर करूँगी तो ये फिर करने नहीं देगा और तो उठ जाएगा, सोएगा भी नहीं। इसलिए मैंने बाहर मशीन रख ली, बाहर बेड पे। और बाकी बीच बीच में मैं उठ के देखती रहती हूँ कि उठा तो नहीं। और कल तो ये जीने पे पहले तो एक पैड़ी पे चढ़ गया, फिर मैं देख रही चढ़ पाएगा कि नहीं, तो एक पैड़ी पे तो बेचारे पे चढ़ा ही नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से चढ़ा। फिर उसके बाद तो इसने लाइन लगा दी, फिर ऊपर चलता रहा। मैंने कहा देखती हूँ कहाँ तक जाएगा। मैं इसके पीछे ही थी, इसको पीछे से ऐसे बस हल्का सा सहारा लगा रखा था और ये चले जा रहा। जहाँ जो चीज़ नहीं सीखनी वो तो सीख लेते हैं ये, और फिर एकदम से तो करेंगे और फिर उसके बाद वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मैं इसे चलाना सिखा रही हूँ कि चलना सीख जाए, अपने बर्थडे पे चलना सीख जाए। चलता ही नहीं है, अपनी मर्जी से करेंगे ये बच्चे जो करते हैं। आज लग रहा था कि ध्रुव के मामा जी आएंगे। पहले बोले थे कि वीरवार या बुधवार को आएंगे, मम्मी से बात हुई थी। फिर मैंने पूछा क्योंकि वीरवार और बुधवार भी चला गया, फिर मैंने पूछा आज कॉल करके भैया से कि कब तक आओगे, तो बोले संडे को। और मैंने आज ध्रुव को थोड़े अलग से कपड़े पहनाए कि ध्रुव के मामा जी आएंगे और ध्रुव की दीदी आएंगी। पर ध्रुव के मामा जी अब बोल रहे हैं कि हम संडे को आ सकते हैं, और बाकी कुछ पता नहीं, क्योंकि भैया का प्लान बदलता रहता है। तो इस वजह से जब आएंगे तब पता चलेगा। ध्रुव को मैंने ये दिया हुआ है चबाने के लिए। ये मूली के पत्तों का जो डंठल होता है वो है, ठंडा ठंडा, ताकि इसको अच्छा लगे चबाने में, मज़ा आए। कल इसको मैंने कोकोनट दिया था तो उसे भी ऐसे चबाता रहा बहुत देर तक और फिर फेंक दिया। और अब जब थोड़ी देर इसे चबाएगा और फिर इसे फेंक देगा, फिर मन भर जाता है आपका, है ना बच्चे। कोई बात नहीं, तो जब तक मन करे तब तक एंजॉय करो इसके साथ। ध्रुव बार बार यहाँ जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ रखी है मशीन। बेटे गिर जाओगे। अरे भैया जी, आप क्यों नहीं मानते? चलो उधर चल के खेल। क्लैपिंग। ओए
अभी ध्रुव सोया है और बज चुके हैं 3। अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, शाम के खाने की। ये देखो मैंने आलू बॉईल किए थे और कैसे वाइट वाइट झाग इकट्ठा हो गया जैसे इसमें मैंने सरफ डाल दिया हो। और आज हम बनाएंगे ब्रोकली, और ये बनाए हैं मैंने चावल, पर अभी ये पूरी तरीके से बने नहीं हैं। मैंने एक बार मीठे चावल बनाए थे तो ध्रुव के पापा जी को काफ़ी अच्छे लगे वो, तो तब से बोल रहे हैं कि मेरे लिए वही बनाइयो। तो इसलिए आज मैं वो बना रही हूँ। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के और थोड़ी चीनी, और इसमें मैं एक कलर है ऑरेंज कलर वो डाल देती हूँ। ये तो मतलब खाने में तो टेस्ट आते ही है और देखने में भी एकदम मस्त लगते हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं, इससे पहले ध्रुव उठे। ये देखो, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स, इसमें काजू, बादाम और ये क्या बोलते हैं इसे, अखरोट और गोला, और ये कद्दूकस गोला, ये भी बहुत सारा। और ये लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच घी। अब इसको फ्राई कर दूंगी मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। धीमी आंच में करेंगे और ज़्यादा जलाना नहीं है। ये वाले चावल मैंने जब मैं मामा के गई थी, मैं मामा के जाती हूँ रहने हमेशा, जब से शादी नहीं हुई थी तो जब से छोटेपन से ही मैं मामा के ही रहना पसंद करती थी, वहीं पे जाती थी रहने। तो जब मैं शादी से पहले गई थी रहने, लास्ट टाइम हो गए होंगे 7-8 साल हो गए शायद। तो वहाँ पे एक अंकल है, उन्होंने खिलाए थे मुझे ये चावल बना के। वैसे तो ये हमारे घर पे भी आते थे, जैसे मोमडन ईद वीद होती थी तो वो देते थे, कभी कभी ईद पे देते थे कभी कभी नहीं। तो बस वो उनके चावल मीठे होते थे और बस ऑरेंज कलर डालते थे। और जो उन अंकल ने बनाया ना, उन अंकल ने ऐसे मतलब बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले और इस तरीके से बनाया था, तो मुझे वो वाले बहुत अच्छे लगे। तब से मैं यही वाले चावल बनाती हूँ। और फिर मैंने ध्रुव के पापा जी को बना के खिलाए तो उनको भी अच्छे लगे। मैं जो मीठी रेसिपी होती है वो ही ट्राई करती हूँ ज़्यादा। नमक वाली हमारे में जो ध्रुव के ताई जी हैं, नमक वाली वो करते हैं, और मीठे में हम दोनों का हाथ चलता है, मेरा और ध्रुव के पापा जी का। पर अब मैं मीठा नहीं बनाती, मीठी रेसिपी कोई ट्राई नहीं करती, क्योंकि मेरे पैर में इन्फेक्शन हो रहा है और डिलीवरी के बाद मतलब ऐसे वेट भी बढ़ गया। इतना नहीं बढ़ा, पहले मेरा 62 या 61 इसके आसपास रहता था और अब रहता है 65, मतलब 2 या 3 किलो बढ़ा हुआ है। पर वो भी अच्छा नहीं लगता, पेट की चर्बी बढ़ रखी है, तो इसलिए मैं मीठा अवॉइड करती हूँ। वरना पहले मैं मालपुए और बहुत सारी रेसिपी ट्राई करी इसमें मैंने 6 चम्मच चीनी और 1-2 चुटकी वो कलर डाल दिया। जो घी बचा हुआ था उसी में 4-5 लौंग और काली मिर्च डाल के, और इसको जब तक चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, और फिर लास्ट में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखो, ये ऐसे हो गए। देखिए, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया और बस अब इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे, और फिर जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर आप सर्व करके दे सकते हो, और एकदम मस्त लगते हैं। और अब मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। हमारा बन चुका है सारा खाना पीना, बस ध्रुव के पापा जी जब आएंगे तो रोटी बनानी है। बाकी सबकी बन गई रोटी, मम्मी पापा की भी, और ध्रुव की बह रही है नौजी, है ना। ध्रुव को थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो मैं इसमें बादाम घिस के इसको खाने में दे रही थी सेरोलैक्स में इसको। अब फिर ये चाहिए मैचिंग रेड एंड रेड।
और मेरा सूट जो मैं ब्लैक वाला कट कर रही थी वो भी सिल गया, बस उसके पल्ले रह रहे हैं मोड़ने। ध्रुव जी ने आज करने नहीं दिया ना, ये नीचे गया, थोड़ी देर गया था। फिर मैंने जो सारे सर्दी के कपड़े थे वो अलमारी में से, ध्रुव की अलमारी में से भी और अपनी अलमारी में से ध्रुव के पापा जी के गरम बनियान सब उठा के ऊपर स्टोर रूम में रख के आ गई मैं। ऊपर एक बेड है तो उसमें ही हमारे सबके कपड़े रखे हुए हैं। और अब थोड़ी अलमारी खाली हो गई पर बहुत सारे कपड़े हैं, अभी तो और निकलेंगे थोड़े से। समझ नहीं आता कहाँ रखे, इतने सारे कपड़े हो गए, है ना ध्रुव? ध्रुव इतने सारे कपड़े इसलिए हो गए क्योंकि जो रिटायर हो चुके कपड़े वो भी वहीं रखे, मतलब वो भी रखे हुए हैं और जो नए कपड़े हैं वो भी रखे हुए हैं। वरना जो रिटायर कपड़े हैं वो बर्तन वाले बर्तन ले सकते हैं या किसी को दे आए, पर वो वहीं रखे हुए हैं। ना तो हमारे यहाँ बर्तन नहीं लेते और मम्मी नहीं लेती बर्तन, पता नहीं क्यों। और देखो अब जब और कपड़े हो जाए तो शायद दे आए जो जिन्हें ज़रूरत हो। तो बस अभी फ़िलहाल इसलिए भरा हुआ है सब कुछ, ऊपर बेड भी पूरा भर रखा है और यहाँ पे से अलमारी अभी पूरी तरीके से खाली नहीं की। अभी भी मैंने कपड़े रखे हुए हैं जो नहीं पहनने, पर धीरे धीरे रखूँगी क्योंकि ये थोड़ा आधे घंटे के लिए नीचे गया था, उसमें फिर मैंने अपना सारा बेड सिंगवाया थोड़ा और अलमारी। ओ मुंह में चुभ जाएगा ये, आराम से खेलो। अब तो ध्रुव अपना गुस्सा भी जाहिर करता है, इसको कुछ चीज नहीं देंगे तो बहुत जोर से चिल्लाता है। अब क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ ये दिखा रहे हो आप, देखो मैं इससे खेल रहा हूँ। बच्चों के कुछ हो जाए, बच्चे ऐसे हो जाते हैं एकदम मुरझाए से, पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं हम। कहना वही हमारा कि बस इनको दवाई दे के इनको थोड़ा आराम पहुंचा सकते हैं, इनके साथ खेल के इनका मन बहला सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जो दर्द सहना है वो तो उस इंसान को सहना होगा जिसकी दिक्कत हो रही है।